दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। झीलों की नगरी उदयपुर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां प्रजापत कुम्हार समाज जो है हर वर्ष इसी प्रकार से किस प्रकार से मिट्टी के जो है मटकी दिए और कई विभिन्न प्रकार के जो है आइटम बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा कुम्हारवाड़े में आप देखें कि किस प्रकार से मटके लेकर माताएं जो है अपनी मटकियों को, दीपक को, सभी को सजाते हुए दिखाई दे रही है। और दीपावली का जो ये पर्व है, ये खुशियों का पर्व होता है, सबसे ही जुड़ा होता है और सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं और नई मटके ले जाते हैं। और वैसे तो सनातन संस्कृति में 12 ही महीने हम देखें कोई न कोई त्यौहार आता रहता है, चाहे शादी हो, मौत, मरण, हर चीज़ में कहीं न कहीं मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता आया है। लेकिन जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कला और संस्कृति एक तरह से लुप्त होती जा रही है। जी हाँ, कुम्हारवाड़ा में एक समय था जहाँ 100 से 200 परिवार मटकी पकाते थे और मटकी का और दियों का बड़ा व्यवसाय था। लेकिन धीरे धीरे आज के नए युग में, मशीनरी युग में, कहीं न कहीं कला अब नए तरीके से नई तरीके से आ रही है। लेकिन फिर भी हाथ की कला होती है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मटकियों को यहाँ पर सजाया गया है। और ये ऐसे नहीं, कालांतर से राजा महाराजाओं के ज़माने से इसी तरह से मटकियों को सजाया जाता है। चाहे शादी हो, चाहे और गणेश वंदना हो, चाहे और अन्य पर्व हो, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का जो बर्तन है उसकी उपयोगिता आज भी बरकरार है। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं नगर के पूर्व पार्षद ललित जी प्रजापति है, जो कि आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि वास्तव में आज कला को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटी छोटी कलाएं लुप्त होती जा रही है। जब सरकार कहती है कि हम कला को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन कलाकार आज भी कला जो है कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है। और आप देखिए कि बहुत कम पैमाने पे कलाकार अब बचे हैं। सब मशीनों का युग हो गया, लेकिन फिर भी आज भी कला जीवित रखे हुए हैं कुछ। और स्वयं पार्षद जी रहते हुए भी, पार्षद पद पे रहते हुए भी इस काम को उन्होंने शुरू रखा और अपनी कला का एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज समाज को सीख लेने की आवश्यकता है कि ये जिस प्रकार से मिट्टी को कैसे हम निकाल कर और उसको मूल रूप देते हैं, मटकी का स्वरूप देते हैं, उसके अंदर पानी पीते हैं, और आज के समय में कला कितनी जो है आगे बढ़ रही है, ये पूरा जो संदेश है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कला को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, कला को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वयं पार्षद महोदय इस प्रकार से और बचपन से ही इस काम को करते आए हैं और कला को जीवित रखे हुए हैं। आपका कहना है कि सरकार से कई बार मांग की गई, कई बार सरकार से गुहार भी की गई कला को जीवित रखने के लिए, कई ज़मीन या एक अच्छा बाज़ार लगाया जाए, लेकिन अभी तक वो काम भी नहीं हो पाया है। हम देखें कि नगरों के शिल्प केंद्र हम देखें, जैसे शिल्प ग्राम है, अन्य कई ऐसी जगह जहाँ पर आधुनिक तरीके से आधुनिक दिए वगैरह जलाए जाते हैं, लेकिन कला जो है ये ओरिजिनल कला है। इस कला के लिए एक अलग ही ऐसा पूरा बाज़ार बनाया जाए जहाँ पर मटकी और मिट्टी के दिए वगैरह लोग वहाँ से उसी जगह, उसी संस्कृति और उसी हर जो वस्तु है मिट्टी की, वो वहाँ से खरीद सके। ये भी पार्षद जी अगले वीडियो में आपको कुछ विचार भी बताएंगे। लेकिन कला को जीवित रखने के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरूरी, हर व्यक्ति की जो है हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें ज़रूरी है। इसमें राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, वैचारिक भागीदारी, हर प्रकार से कहीं न कहीं भागीदारी की ज़रूरत है। और आज हम इस पूरी क्रम को हम आपके सामने लेकर आए हैं। निवासी ललित कुमार प्रजापति। मैं जनता में ये संदेश देना चाहता हूँ कि माटी कला दिन पे दिन लुप्त होती जा रही है। सरकार का कोई सहयोग नहीं होने की वजह से पिछली पीढ़ी हमारी सीख नहीं पा रही है। इसलिए हमें आप लोगों से, ऊपर वालों से निवेदन है कि माटी कला को जीवित रखने के लिए आप प्रजापत समाज या कोई भी समाज बंधु हो, उसकी हेल्प करके इस कला को जीवित रखें। ये कला एक ऐसी कला है जो दिन पे दिन लुप्त होती जा रही है। एक तो हमारी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं होने के बावजूद हमने इस कला को धीरे धीरे करना बंद कर दिया, दूसरा व्यवसाय पकड़ लिया। और हर कुम्हार के द्वार जाने के बाद एक तो माटी का कोई मोल नहीं मानते। अरे ग्राहक आता है तो बोलता है माटी है क्या, इसका पैसा इतना ले रहे हो।
जबकि वो कहीं पे भी मार्केट में कोई भी ठेले पे जाएगा खाने पीने के लिए तो वहाँ वो भाव नहीं करेगा, लेकिन कुम्हार के द्वार जब भी कोई आता है तो उसका भाव करके और फिर ही मोल लेता है। हम दीपक 10 के 5 बेचना चाहते हैं तो ग्राहक वाला 6 मांगेगा, 6 बेचना चाहते तो 7 मांगेगा। इस प्रकार से इस कला को कोई करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि इसका मोल कोई है ही नहीं। मोल निर्धारित होता है तो ये कला हमारे परिवार भी सीखे नहीं सीखे, बाकी हमारे तक ही ये सीमित रहकर ये कला उदयपुर लेवल से समाप्त होने वाली है। तो अब सरकार का ये शासन और प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि इस कला को कैसे जीवित रखे, कला को कैसे प्रोत्साहित करे, कहाँ इसका बाजार बनेगा, कैसे बनेगा। कला वास्तव में हमें बार बार अपनी संस्कृति की ओर बताती है। हम देखें कि हड़प्पा सभ्य जैसी सभ्यताओं में हमें मिट्टी के, कांसे के, ताम्र के कई सारे अवशेष मिले हैं और हम उसी से ही हम अपने जीवन को सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। और ये कला आज की नहीं, हज़ारों साल पुरानी हाथ की कला है जो आज भी कला जीवित है। और आप देखिए किस प्रकार से कुमार प्रजापति समाज आज नहीं कालांतर से इस काम को करता आया है। शादी, ब्याह, मौत, मरण, हर समय मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही हम देखें कि आज के समय जब प्रचंड गर्मी होती है तब भी मटकी का पानी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। उसमें सारे तत्व उसमें मौजूद होते हैं। कहीं न कहीं जो मिट्टी की जो माटी की जो शिल्प कला है उसके माध्यम से हमको जो है एक नया स्वरूप भी मिला है, नया जीवन भी मिलता है और हमको एक शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण भी हमको मिलता है। मिट्टी की कला वास्तव में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मिट्टी भी बहुत महंगी है, मिट्टी मिलती नहीं है, इसके लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो जो प्रजापति समाज, कुमार समाज का कहना है कि वास्तव में सरकार को विचार करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बड़ा निर्णय लेना चाहिए और इस कला को जीवित रखने के लिए इस कला में भी व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है। कालांतर में हम देखें कि लोग अपने घर परिवार, शादी ब्याह सब इसी पे निर्भर थे और आज भी कई सैकड़ों परिवार, लाखों परिवार आज ही माटी के इस काम को करके और कहीं न कहीं अपना आत्मनिर्भर भी बनते हुए दिखे। लेकिन अब सरकार की, क्योंकि पहले राजा रजवाड़ों की व्यवस्था थी, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए हर प्रकार की योजनाएं बनाए और लोगों को इस काम को जोड़े, सिखाए, ताकि लोग वास्तव में और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, प्रेरित हो और आत्मनिर्भर बने। जहां दुनिया पूरी भारत के ओर देख रही है, जहाँ दुनिया भारत की संस्कृति को सीखने के लिए आती है, दुनिया के तमाम कोने कोने से लोग यहाँ भारतीय संस्कृति को सीख कर जाते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले अपने ही लोग किस प्रकार से इस कला से विलुप्त होते जा रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। वास्तव में देखें तो पहले ईंट बनाने का काम, अब मशीनें आ गई तो उसके बाद ईंट की कोटेशन जो है वो बढ़ गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ईंट एक अलग चीज़ है, लेकिन मटकी कला, दिया कला और अन्य कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो माटी के बनाए जाते हैं, जो हमारी कला का और हमारी सभ्यता संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है और इसे हमें इसको जीवित रखना ही। तो आज 25 कुमार हमारे उदयपुर कुमारवाड़ा में 100 कुमार थे, उसको घट कर वो आज 11 कुमार रह गए जो इस कला में चल रहे हैं। तो आखिर 90 कलाकार तो हमारे गए ही हैं, इस कला को लुप्त किए ही है। कलाकार को कमजोर नहीं, वही है तो कला वही है। माटी में तो उसको चाहे वो हाथ से बनाओ चाहे मशीन से बनाओ, माटी को तो अपनी कला में लाना ही पड़ेगा, अपने प्रोसीजर में लाकर ही माटी कला का हो सकता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे कुछ ऐसा कर ले कि ये बन गया, नहीं। माटी कला का तो एक ऐसी कला है जिसको हाथ का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, चाहे मशीन से करो चाहे वो अपने प्रैक्टिकल करो। जन्म से मृत्यु तक इस माटी का संबंध है। जन्म से भी कुमार के द्वार जाना पड़ता है, सूरज पूजन में नया मटका रखना पड़ता है, मृत्यु में भी उसका हांडी लेकर आगे होना ये और उनका क्रियाक्रम करना, इसमें सारा माटी से ही शुरू हुआ और माटी पे ही एंड होता है। माटी कला तो एक ऐसी कला है जिसको लुप्त होगा तो नहीं कभी, आप दूर से दूर चले जाएंगे लेकिन चलती जाएगी। लेकिन इस कला के लिए अगर सरकार से हमें कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो ये माटी कला काफ़ी अच्छी डेवलप होकर और सामने आ सकती है। किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं सरकार से, सरकार को किस स्तर पर काम करना चाहिए? सरकार को ऐसी हेल्प के हिसाब से सरकार को हमारा हेल्प करना चाहिए। हमको ऐसी ज़मीन है, कुमार को एकत्रित करके और
कहीं ऐसा वर्कशॉप खोल दें ताकि माटी कला कुम्हार का बच्चा सीखे और दूसरा भी सीखे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये कला जीवित रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें हेल्प करे ताकि, और कुम्हार समाज ही नहीं और भी समाज का कोई सीखना चाहे तो कुम्हार को रख कर ही ये कला सिखाई जाए ताकि वो सीखने वाला परिपूर्ण हो सके। तो यही तो हमारा कहना है कि हमें भी गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं करे जो ताकि कुम्हार समाज का एक बच्चा, एक हर परिवार से एक बच्चा सीख कर और जनता के सामने अपना प्रदर्शन करे। अपनी पहचान दी है जिस कला के माध्यम से आज देश दुनिया में सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है। आप देखिए कि यूरोप में रहने वाले प्रिंस जैसे रामदेव जी के भजन बोलने लगे हैं, इस संस्कृति को समझने लगे हैं। इतनी प्राचीन संस्कृति लुप्त न हो जाए। आज बता रहे हैं कि इसमें एक समय था जब सैकड़ों लोग यहाँ रहा करते थे, सैकड़ों लोग यहाँ इस कला से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार की नाकामियों के कारण उनका जो है कहीं न कहीं दूसरे रोज़गारों में पतन हुआ और इस रोज़गार में अब कुछ गिने चुने परिवार रह गए हैं। अगर आने वाले समय में इस कला को जीवित नहीं रखा तो ये कला फैक्ट्रियों में चली जाएगी और एक बार फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के ये अधीन हो जाएगी और हम उसी पर निर्भर हो जाएंगे। जैसे आज हम जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों पर निर्भर हो गए, वैसे ही एक तरह का ये हो जाएगा।